अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथ्स की हम एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करेंगे आज। और उसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। और निशानी ये है 7.8 के क्वेश्चंस की कि यहाँ पे जो आपने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होगी उसके दरम्यान में वर्ड एंड यूज़ होगा या इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो अगर आपके पास और का वर्ड यूज़ हो, जैसे 3 और 4, इवेंट ए और इवेंट बी, और का वर्ड यूज़ हो, तो एक्सरसाइज 7.7 है, यूनियन है। और अगर आपके पास एंड का वर्ड यूज होगा तो वो एक्सरसाइज 7.8 है और वो इंटरसेक्शन की बात कर रहे होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज में हमने एंड में इंटरसेक्शन में क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, यानी पहला इवेंट दूसरे इवेंट के साथ के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस या कोई जो है वो आपके पास इफेक्ट नहीं डाल रहा होता। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन के लिए वर्ड यूज हो रहा होगा एंड, और एक्सरसाइज 7.7 में जो वर्ड यूज हो रहा होगा वो और का वर्ड यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो अब आपने जो क्वेश्चंस करने हैं 7.8 में से रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 4 करना है, 6, 8, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, इवेंट E1, पहले इवेंट का नाम उन्होंने E1 रख दिया है, इज द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स। अच्छा, अगर इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं तो वो E1 में लिखने हैं आपने, और अगर E2 इवेंट में वो हमने लिखने हैं आउटकम्स जो कि अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स। ठीक है, और प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, तो ट्वाइस के लिए मैंने आपको 7.5 या 6 में जो है वो आपको 7.5 में, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको जब डाइस को 2 दफ़ा रोल करते हैं हम, तो उसकी जो सैंपल स्पेस लिखी जाती है वो इस तरह से होती है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2। तो ये आप बेशक एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैंपल स्पेस मैंने कैसे लिखी है। तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। 7.5 में क्वेश्चन नंबर 7 में सैंपल स्पेस बताई हुई है, शुरू में ही बताई हुई है, ज़्यादा अंदर करके वीडियो में नहीं है। तो सैंपल स्पेस आपने ये लिखनी है, जब भी 2 डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास यही सैंपल स्पेस बनेगी। और वो कितने हमारे पास ये सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं 36। तो सैंपल स्पेस पूरा मैं दोबारा नहीं लिख रही, यहाँ लिखेंगे 1 1 1 2, फिर उसके बाद 1 3 एंड सो ऑन, ये आपने सारी लिखनी है 6 6 तक। तो एन ऑफ एस हमारे पास कितना बन गया यहाँ पे 36। अच्छा, अब इवेंट E1 जो है, इवेंट E1 के अंदर जो सैंपल स्पेस जो हम ले रहे हैं इवेंट, उसके जो आउटकम्स हैं वो कौन से लेने हैं, उन्होंने क्या कहा है, E1 इज द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स। वो डॉट्स लेने हैं जो इवन नंबर हैं, यानी 2 2 2 4 इसके अंदर से पिक करने हैं, इस पूरे सैंपल स्पेस में से 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 एंड 6 6। तो कितने हो गए इसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास, ये हो गए 9। इवेंट 2 जो है वो कौन सा है, इवेंट 2 कह रहे हैं E2 इज द अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स। वो हमने यहाँ पे आउटकम्स लेने हैं जिसमें डॉट्स जो है 4 से ज्यादा हो। कौन कौन से, 5 5 हो जाएगा, 4 से ज्यादा है, 5 6 हो गया, 6 5 हो गया और 6 6 हो गया। ठीक है, ये सारे डॉट्स जो हैं 4 से ज्यादा हैं। तो एन ऑफ E2 मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 4। ठीक, अच्छा, अब E1 इंटरसेक्शन E2, कोई इंटरसेक्शन सेम आ रहा है, 6 6 सेम है हमारे पास। तो एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना आ गया 1। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये हमने प्रूफ करना है। चलें फॉर्मूला लिखें,
n of E1 intersection E2 over n of S equal n of E1 over n of S into n of E2 over n of S। वैल्यूज पुट कर लें तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 over 36 इक्वल 9 over 36 मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 4 over 36। ठीक है, तो ये देखिए 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा 36, नीचे वाले एक 36 के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 over 36 ही आ रहा है ना, क्या आ जाएगा 1 over 36 इक्वल आ गया 36 over 36 मल्टीप्लाई बाय 36 कैंसिल, तो 1 over 36 किसके इक्वल आ गया 1 over 36। प्रूव हो गया हमारे पास, तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। 2 coins are tossed twice each, कॉइन्स है, हेड और टेल की बात आएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस एंड द सेम फेसेस अपीयर इन द 2 टॉसेस। हेड अपीयर हो फर्स्ट टॉस में, पहली पोजीशन पे हेड होना चाहिए, फिर आगे एंड है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और दूसरी इवेंट क्या बता रहे हैं, सेम फेसेस अपीयर, सेम फेस, या तो हेड हो या टेल हो, डिफरेंट नहीं होने चाहिए फेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, तो हेड टेल, इसके साथ हेड हो सकता है या टेल, हेड हो सकता है या टेल, तो 2 दफा ही बन रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बन रही है, हेड हेड, हेड के साथ टेल, या टेल हेड, या फिर टेल के साथ टेल। ठीक है, अच्छा n of s कितना आ गया हमारे पास, n of s इज 4। अब E1 जो है हमारे पास, पहली आउटकम E1 कह दें, A कह दें, आपकी मर्जी है। क्या कह रहे हैं, हेड अपीयर ऑन द फर्स्ट टॉस, पहली प्लेस पे हेड होना चाहिए, हेड 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 टेल, सिर्फ इसी में ही पहली जगह पे हेड है। ठीक है, तो ये हो गया, तो n of E1 मेरे पास क्या आ गया 2। इवेंट 2 क्या है मेरे पास, क्या कह रहे हैं कि सेम फेसेस अपीयर होने चाहिए, सेम फेसेस, एक ये सेम फेस है, एक ये सेम फेस है, हेड हेड टेल टेल, तो कितने हो गया, n of E2 इज ऑल्सो 2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी n of E1 ओवर n of S मल्टीप्लाई बाय n of E2 ओवर n of S, तो क्या आ जाएगा 2 over 4 मल्टीप्लाई बाय 2 over 4। तो क्या आंसर आया यहाँ पे हमारे पास, सिंप्लीफाई होने के बाद 2 2 जा 4, 4 over 16, तो ये आ गया 1 over 4। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 4 के बाद अब आप इजीली जो कर सकते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 4 करने के बाद आप वीडियो स्टॉप करेंगे, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करना है। ठीक है, 8 और 9 वही वाली सैंपल स्पेस, इन दोनों में वही सैंपल स्पेस है जब 2 डाई को हम रोल करते हैं, जैसे सैंपल स्पेस क्वेश्चन नंबर 2 में थी, 7.5 में थी, कि 2 डाई को जब हम रोल करते हैं तो वो सैंपल स्पेस बनाने के बाद आपने इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। ठीक है, 8 और 9 आपने खुद करना है। मैं अब आपको 6 कराऊंगी और 10 कराऊंगी। 6 में क्या है, 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, in such a way that the card is replaced after the first draw. Find the probabilities in the following cases. First card is king and की बात आ गई है, second is a queen. Both the cards are faced cards, that is king, queen and jack. Question number 6 में क्या है हमारे पास, अब टोटल तो हमारे पास n of s क्या है 52 है। ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हमारे पास क्या है कि कह रहे हैं फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड इज क्वीन, तो किंग को हम ऐसा कह देते हैं ए कह देते हैं, और जो क्वीन है उसको हम कह देते हैं बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए हमारे पास किंग कार्ड्स कितने होते हैं 4 होते हैं,
और नंबर ऑफ क्वीन कितने होंगे, क्वीन कार्ड्स कितने होते हैं वो भी हमारे पास कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि एंड आ रहा था किंग और क्वीन के दरमियान में। तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस इंटू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो क्या आ जाएगा, 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/52। तो आंसर आ जाएगा 1/169। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, बोथ द कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड्स, दैट इज किंग क्वीन और जैक। अब ए रिप्रेजेंट्स फेस कार्ड्स जो आपके पास किंग क्वीन का है, और फिर उसके बाद क्वीन जैक का, तो वो 12-12 होते हैं। तो एन ऑफ ए आपके पास 12 बनेगा, एन ऑफ बी भी हमारे पास यहाँ पे 12 ही बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो 12/52 इंटू 12/52। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9/169। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, अ बैग कंटेन्स 8 रेड 5 वाइट 7 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 20 बॉल्स हो गए। 3 balls are drawn from the bag. What is the probability the first ball is red, the second ball is white and the third ball is black? ठीक है, अच्छा अब 3 प्रोबेबिलिटीज की बात हो रही है, तो 3 दफा मल्टीप्लाई होंगे, ये भी आपने खुद अब ट्राई करना है। 3 प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी, 2 नहीं है, अब 3 है ये। रेड कितने हैं, 8, और टोटल कितने हैं, 20। तो 8 आउट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय, सेकेंड बॉल इज वाइट 5 आउट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय, थर्ड बॉल इज ब्लैक 7 आउट ऑफ 20। तो यह आपने खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपने खुद ट्राई करना है। तो आई होप अब आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। 7 चैप्टर के बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, फिर 9 से हम 14 पे जाएंगे और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 पे वापस आएंगे।